इकोनॉमिक्स। मैक्रो हमने माइक्रो क्लास 11th में पढ़ी थी, जिसमें हमने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। इंडिविजुअल कॉस्ट, एक फर्म का एक इंडिविजुअल की कॉस्ट क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, और हमने टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और क्या पढ़ा था? डिमांड पढ़ी, सप्लाई पढ़ा। सो दैट वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इंडिविजुअल लेवल पे एक सिंगल के लेवल पर होता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट द नेशन एज अ होल। एक पूरे एक एंटिटी, पूरा नेशन एक एंटिटी होता है जिसके बारे में नेशनल डिमांड बताई जाएगी, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरे इंडिया में पूरा नेशन किस तरीके से क्या डिमांड कर रहा है, दैट वुड बी योर, दैट वी विल डील इन नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स। The term macro in English has its own origin in the Greek term macros, जिसका मतलब होता है large। Macro का मतलब, micro मतलब ही हो गया ना small, micro, meso and macro। Micro is something very small, meso is something which is in the middle and macro is very large। तो macro का मतलब ही हो गया large। In the context of macroeconomics, large means economy as a whole, जहाँ हम economy as a whole की बात करेंगे। Macroeconomics as a branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of economy, यानी कि पूरे nation as a whole की जब हम बात करेंगे और उससे related हम economics concepts पढ़ेंगे, then that will be your macroeconomics। This chapter is not very explanatory, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जो highlighted lines है वही पढ़ाऊंगी। There is nothing to explain in this chapter, definitions वगैरह हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहला डिफरेंस यही होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट द नेशन एज अ होल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल फॉर्म और यूनिट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्स, माइक्रो इकोनॉमिक कमी की, स्कार्सिटी की, चॉइस की प्रॉब्लम बताता है एट इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द इकोनॉमी एज अ होल। Next is economic variables. Microeconomics uses microeconomic. Microeconomic uses microeconomic variables such as consumer demands and producer supply. So microeconomic में हम एक consumer की बात करते हैं, इसमें हम national demand की बात करेंगे, national supply की बात करेंगे। So इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाएंगे। आप उसमें आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था, इसमें आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। नाउ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स में आते हैं आपके कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन होता है? हम लोगों की खुद की डिमांड, हमें अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कॉफी की प्राइस, टी की प्राइस, उस हिसाब से हम अपनी डिमांड सप्लाई को चेंज कर लेता है एज कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स इंडिविजुअल लेवल। बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ आपको पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजंस लेने हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल इंसान डिसीजन नहीं लेता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडीज बनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी आरबीआई है, सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के डिसीजंस लेते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट कम होते हैं, मतलब एक छोटे कुछ 10-15 कंज्यूमर्स की बात करी जाएगी, कुछ 20 कंज्यूमर्स की बात करी जाएगी। बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा नेशन, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 बिलियन। डिफरेंट सेट ऑफ असम्पशन, अलग अलग सेट ऑफ असम्पशन होते हैं। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स are based on different set of assumptions. Certain variables are assumed to be constant. कुछ variables microeconomics में कुछ variables constant होते हैं, macroeconomics में हर कुछ variable। Central issue, allocation of resources in the central issue in microeconomics. Determination of overall level of output and employment is the central issue of macroeconomics। माइक्रो में हमारा मेजर प्रॉब्लम ये था कि सबको रिसोर्सेज एलोकेट हो जाए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सबको कितना मिल रहा है, किसको कहाँ से कैसे मिल रहा है, दैट वाज आवर कंसर्न। बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी जीडीपी पढ़ते हैं ना, जो आप अगले 4 चैप्टर पढ़ोगे, पूरा हमने प्रोडक्शन कितना किया, सब टोटल प्रोडक्शन हमारी कंट्री में कितना हो रहा है, दैट इज द इशू, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हिच वी डील। Method of study, macroeconomics often as general equilibrium analysis. On the other hand, microeconomics is partial equilibrium analysis.
जनरल यानी कि मतलब एज अ होल भाई अगेन सब चीजें जितनी भी चीजें रिलेटेड होंगी वो आपकी वही बात से रिलेट करेगी कि माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी करता है, स्मॉल लेवल स्टडी होती है, बल्कि मैक्रो लार्जर लेवल पे स्टडी होती है, नेशनल लेवल पे स्टडी। अंडरस्टैंड? Micro macro paradox. What is logical at the micro level may not be logical at the macro level. This is the problem. मैंने जब आपने अगर मैंने नहीं पढ़ाई थी जिससे भी आपने माइक्रो पढ़ी होगी उन्होंने आपको बताया होगा कि ये माइक्रो के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जरूरी नहीं है ये मैक्रो लेवल पे भी इसी तरीके से एप्लीकेबल हो। कुछ मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके माइक्रो लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होते। तो दिस इज द माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। का मतलब ये नहीं है कि अगर छोटे लेवल पे कोई एनालिसिस या कोई थ्योरी वर्क कर रही है तो नेशनल लेवल पे भी वो सेम थ्योरी वर्क करे। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। समझ में आया? स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप एस्टिमेशन आप इससे क्या क्या निकाल सकते हो? हमें नेशनल इनकम निकाल सकते हैं और रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब जैसे जो आपकी नेशनल इनकम है वो क्या होती है? जीडीपी एमपी। जो हम जो नेशनल इनकम निकालते हैं दैट इज अ जीडीपी एमपी। उसके अलावा आप जीडीपीएफसी निकालोगे, एनडीपीएफसी निकालोगे, एनएनपीएफसी निकालोगे। क्या है ये सब हम देखेंगे आगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है। पढ़ा हुआ है सब तुम लोगों ने? यस मैम। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे हम कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मैटर करता है कि कीनीजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट किसके पास है किसके पास नहीं है। मनी आपने शायद फर्स्ट टर्म में पढ़ लिया होगा, मनी कैसे फॉर्म आता है, मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है मार्केट में। प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस का घटना और प्राइस का कम होना। इसकी वजह से क्या गैप पड़ जाता है मार्केट पे वो हम स्टडी करेंगे। सरकार आरबीआई का पढ़ा हुआ ना, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है बजट वगैरह में। एक्सचेंज रेट पढ़ा? एक्सचेंज रेट क्या होता है? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एवरीथिंग। सिग्निफिकेंस क्या होती है? सबसे जरूरी चीज हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। हम इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, जब तक आपके पास एनालिसिस नहीं होगा कि ये एग्रीगेट डिमांड चल रही है, इतना हमारा टोटल आउटपुट है, इतनी हमारी इन्फ्लेशन है, तब तक आप अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट डिसाइड कर पाओगे। आपने ग्रोथ आपको पता ही नहीं किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इंडस्ट्रीज में जरूरत है, बिजनेस में जरूरत है, तब तक आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज बैलेंस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है ताकि हम एक इक्विलिब्रियम पे आ सके। अगर कभी भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा? डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द नेशनल इकोनॉमी। तो ये जो बैलेंस है ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी सिग्निफिकेंस है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। ओके, सो दिस इज इट। ये चैप्टर आना है, स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने ये चैप्टर आपको हवा में नहीं पढ़ाया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आपके टर्म 2 का लिखा हुआ है दैट इज दिस ओनली, दैट व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने आपको बताया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना सिग्निफिकेंस, क्यों हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। सो एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको ये चैप्टर से मिल ही जाएगा, एंड दैट टू 5 मार्क्स क्वेश्चन इज पॉसिबल। ठीक है, तो 4 पेज का चैप्टर है, डू नॉट exercises and questions you can solve it on your own. Moving to chapter number 2, that is some basic concepts of macroeconomics.